TMT न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच पचवादून ने शहीद स्थल विकास नगर में उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले खटीमा व मसूरी गोलीकांड अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने बताया कि हमारे हाथ कांप रहे हैं। आज प्रदेश की क्या हालत है। प्रदेश की हालत देखकर आज शहीदों की आत्मा चित्कार रही है। क्या इसी के लिए राज्य का निर्माण किया गया था। मात्र शक्ति ने अपना सब कुछ निछावर कर इस राज्य की प्राप्ति के लिए अपना सहयोग दिया। उन्होंने सोचा कि राज्य निर्माण के बाद हमारे नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित होगा। उसके हिस्से का रोजगार राष्ट्रीय दलों के नेता बोली लगाकर बेच रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार तो मिला नहीं और अभी तक पेंशन भी कुछ की नहीं हो पा रही है। चाहे UKSSC की भर्ती हो, विधानसभा में बैकडोर भर्ती हो, सचिवालय रक्षक भर्ती, वन विभाग भर्ती, सहकारी बैंक भर्ती, LT प्रवक्ता, एम्स भर्ती, नर्सिंग भर्ती और किस किस भर्ती का नाम बताएं। इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। इसकी तुरंत CBI जांच होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अगर CBI और ED बीजेपी के कार्य से फ्री हो जाए तो CBI और ED को उत्तराखंड भेजने की कृपा करें, जिससे कि उत्तराखंड के आम जनमानस को न्याय मिल सके और भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त हो सके। श्रद्धांजलि देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आंदोलनकारी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। स्वर्गेंद्र मणि बडोनी और वहाँ पैकेटों में डूब और जहाँ ऑलरेडी इतना घास है। सब होगा न्याय मिलना चाहिए, है ना। यहाँ बोलो जी, बोलो कुछ तो बोलो। यहाँ बोलो। हाँ, अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हमारी पेंशन नहीं लगी हुई। अच्छा, आप पेंशन के लिए, क्योंकि आप उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं शुरू से हम तो। अच्छा बच्चे भूखे प्यासे कि नहीं लगी हुई है। अच्छा, हमने तो अपने बच्चे भूखे भी मारे, अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी तोड़ी, अपने बच्चे भूखे प्यासे अंदर बंद करके रखे। से अनुरोध है कि आपकी पेंशन जल्द से जल्द कराएं, है ना जी। शुक्रिया। 2 से जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर के अब तक कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, कितने लोगों ने मतलब अपनी बेनामा किया गया है, उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए सरकार को। सरकार कहते हैं हम उनकी जांच करेंगे, हमारे नौकर साहब कहते हैं हम जांच करेंगे। जांच के नाम पे कुछ नहीं किया जा रहा है। जबकि मेरा तो मानना है जब से राज्य बना है तब से लेकर के अब तक, और कितने जिलों में, जिला देहरादून, जिला आपका हरिद्वार, जिला उधम सिंह नगर, जिला नैनीताल, सिर्फ इन 4 जिलों में कितनी रजिस्ट्रियाँ की गई और उन किन लोगों ने की है। क्या वो सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं? एक ही रजिस्ट्री मतलब 10-10 बार हो रही, कौन कर रहा हो? मामले को संज्ञान में ले। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जब तक रजिस्ट्री की गई है, जितने बेनामा दाखिल, क्योंकि ये तो आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, उससे पहले ऑनलाइन नहीं था, परंतु 2000 से लेकर के वर्तमान समय तक कितनी रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं और कौन लोग कर रहे हैं वो, क्योंकि भू माफिया उनमें संलिप्त हैं। मेरा ये निवेदन है सरकार से कि वो इस चीज़ की भी जांच कराए। थैंक यू वेरी मच। गोलीकांड आज ही के दिन हुआ था, क्या कहेंगे? आप भी एक आंदोलनकारी रहे हैं, क्या कहेंगे? कहने को तो कुछ भी नहीं यार, कहने को बहुत कुछ है। ये हुआ है, इस पे तो हमें गर्व है कि हमने शहादतें दी और तब जाके राज्य लिया। और लेकिन आज जो हो रहा है
वो तमाम उन शहीदों का, उस मातृशक्ति का, उन युवाओं का अपमान है। सरकार किसी की भी हो और किसी की भी रही हो, जब से राज्य बना है और आज तक मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। और आज हमारा जो युवा है, उत्तराखंड का युवा, ये मेरी मातृशक्ति जो यहाँ पे खड़ी है, इनका एकमात्र उद्देश्य था उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने का कि हमारे नौनिहालों को नौकरी मिलेगी। एक और कोई इनका स्वार्थ नहीं था। हमारा राज्य होगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, पलायन नहीं होगा, ये उनका स्वार्थ था। आज वो अपने आप को, वो माताएं, वो बहनें अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और हमारे जो नौनिहाल हैं, जिनके लिए हमने उत्तराखंड राज्य बनवाया, आज वो इतने हताश हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अंततोगत्वा हम करें क्या। अगर यहाँ नौकरियां बिकती हैं, अगर यहाँ प्रश्न पत्र लीक होते हैं, और अगर इसमें बड़े बड़े मठाधीश और बड़े बड़े नेता अगर इसमें उनका नाम आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ तो होगा ही अन्याय। यहाँ के जो युवाएं हैं, चाहे वो किसी धर्म विशेष के हों, किसी जाति विशेष के हों, उत्तराखंड का जो मूल है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय यहाँ पे हो रहा है। आज हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि क्या हमने उत्तराखंड राज्य इसीलिए लिया था कि बैकडोर से यहाँ भर्तियाँ हों। दूसरा, जो हाकम सिंह है वो तो एक प्यादा है, इसके कौन है असली? ये जो चैन बनी है यहाँ से लेके और आपके उत्तर प्रदेश तक, ये कौन लोग हैं इसमें, उनका जो है सामने आना नितांत आवश्यक है। हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं, और माननीय धामी जी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। वो एक युवा हैं और हम 2-3 बार उनसे मिल भी चुके हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं, सोच भी अच्छी है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में वो व्यक्ति फंस चुका है कि ये सारे घोटाले इस समय निकल गए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस वालों की पोल खोल रहे, भाजपा वालों की पोल खोल रहे, और जो मूल है, मूल जो जिस पे हमने लड़ाई शुरू की है, वो था पेपर जो बिके हैं, उसको दरकिनारे करके ये विधानसभा में भर्ती, इसमें भर्ती, इसको ज्यादा उछाल दिया ताकि उधर से सबकी नजर हट जाए कि पेपर जो है 15-15, 20-20 लाख में जो बिके हैं, ये कौन लोग हैं, किन्होंने बिकवाए, बिचौले कौन हैं, और सबका ध्यान विधानसभा की भर्ती हुई। देखिए, इतना हमें पता है कि विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में वो आता है, लेकिन वो संविदा पे आता है, परमानेंट नहीं। तो अब वो स्वयं हमारे क्या अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि मैंने कौन सा गुनाह किया कि भाई मैंने लगाए हैं, और डंके की चोट पे कह रहे हैं लगाए हैं। समझ रहे मेरी बात? अब लगाने का हम ये नहीं कह रहे क्यों लगाया, उनके अधिकार क्षेत्र में, खाली अपने भाई भतीजे बात है, अपने रिश्तेदारों के लिए है। वो आम एक बता दे हमें, उत्तराखंड का आम एक बच्चा अगर लगा हो वहां, तो ऐसे ही कांग्रेस के टाइम पे है, वो भी उनकी लड़की है, उनके दामाद हैं, उनके सब हैं। ये भाई हमारे और भी बच्चे थे ना, अरे अगर 2-4 तुमने अपने भरने थे, चलता है ये, 10-20 तो हमारे आम जो बच्चे थे उनको भी ले लेते भाई, तो हमारी चोंच बंद हो जाती। अब सारे तो रिश्तेदारों के लिए उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया हमने तो ये बच्चों के लिए बनाया है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं डिग्री लेके। और हमारी ये जो मातृशक्ति खड़ी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राज्य को दे दिया है, कितनी बड़ी हमने कीमत चुकाई है कि मातृशक्ति ने जो है अपनी अस्मिता के वो करके दाव पे लगा के तब उत्तराखंड राज्य हमने लिया है, इन लोगों के लिए लिया है, ये बिचौलिया जो हैं। तो हमारा सीधा सीधा सरकार से ये कहना है कि आप मुट्ठी बंद और मुंह बंद वाला हिसाब न रखें, आप खोलिए और इन लोगों पे जो भी नियम 2000 से लेकर जब से राज्य बना है हमने पूरी लिस्टें निकाल दी है, कंप्लीट निकाल दी है। माननीय 1 मिनट 2000 में जिस समय माननीय नित्यानंद स्वामी जी थे उनकी भी निकाल दी, हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने भी भर्ती कर रखी है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ, आप ये कहेंगे क्या, हमारे बहुत से यहाँ पे भाजपा के लोग हैं, वो कहेंगे यार कुकरीति क्या बोल रहा है। लाल किला के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया था 15 अगस्त को, और वो दिया था परिवारवाद पे।
कि ऐसे परिवारवाद अगर चलता रहेगा तो भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल हम उसमें एग्री हैं, लेकिन यहाँ जो परिवारवाद हुआ है वो चुप क्यों है? और मैं तो उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे बिहार से अगर आपको फुर्सत हो गई हो, दिल्ली से अगर आपको फुर्सत हो गई हो, तो सीबीआई का रुख इधर को कर दो, उत्तराखंड की तरफ को। बस ठीक।